वेलकम। आइए अब सीखते हैं कि किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग डिवाइड करेंगे। देखते हैं जी, ये दो प्रॉब्लम्स मेरे सामने हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। हमारे पास गिवन है 0.0192 और उसको मुझे डिवाइड करना है 0.016 से। अब यहाँ देखो, दोनों जगह डेसिमल है। अगर किसी तरह से नीचे वाले सेक्शन में डेसिमल हट जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आप देख रहे हैं ये 3 जीरो डेसिमल के बाद आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, उतनी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो जी। यानी 1000 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली वैल्यू को, जिससे ये 16 बन जाएगा जी। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते जी, तो आप क्या करो, ऊपर भी इतनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 1000 से। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया कि हमने ये 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया। इसलिए किया जिससे नीचे वाला डेसिमल खत्म हो जाए और मेरे पास केवल ऊपर वाले पार्ट में ही डेसिमल बच जाए और उसी को आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकें। अब जब 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल यहाँ 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 यानी 19.2 आ जाएगा जी। अब आप देखिए जी, 19.2 को 16 से डिवाइड करना आसान है जी। तो आपने इसको डिवाइड किया कितना जी, 16 को 1 से दिया, 1 कितना बचा, 3 बचा और 2, 16 दूनी 32, तो 1.2 आ गया जी आसानी के साथ जी। लेकिन आप अगर इस पॉइंट से पॉइंट डिवाइड करते तो शायद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, नीचे वाले सेक्शन से आपने, नीचे वाले पार्ट से आपने पॉइंट को हटाना किया और उसको हटाने के लिए हमने 1 2 3 डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो यानी 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। खाली एक जगह नहीं करना, दोनों सेक्शन में ऊपर नीचे दोनों जगह करना है। अब आप देखिए नीचे बिना डेसिमल के वैल्यू हो गई जी और ऊपर आपके पास 19.2 आ गया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 1.2 आ गया जी। आइए दूसरे पार्ट को भी सीखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास 63.555 and 3. 63 point, I think there is something wrong. This is 63.5535, 63.5535 और इसे मुझे डिवीजन करना है 13.05 से, राइट। तो हमने आपको क्या बताया था, 13.05 का डेसिमल दशमलव हटाइए। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव की जगह 1 और उसके आगे जितनी वैल्यू है उतनी सी संख्या से गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। यानी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने 13.05 को, और ऐसे ही 63.5535 को इसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई, यानी उसी सेम वैल्यू से ऊपर और उसी से ही नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब 100 से यानी 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ 2 आगे सरक जाएगा। तो 6355 और पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा 35 और इसको आपको डिवाइड करना होगा 1305 से। ठीक है, तो अब देखिए जी 1305 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 4.87 आ जाएगा। 1305 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं
और आपके पास 4.87, ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? आइए और आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं हम रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल क्या होता है जी? कहते हैं इफ ए डेसिमल फ्रैक्शन, ए फिगर और ए सेट ऑफ फिगर्स, यानी खाली एक फिगर या सेट ऑफ फिगर्स रिपीट होते हैं कंटिन्यूअसली, तो कहता है इसे हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल बोला करते हैं। भाई जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि भी अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.333 इस तरह की वैल्यू आती चली जाएगी और कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होगा जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिकरिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल वो जिसके अंदर आपके पास कोई एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यूज बार बार रिपीट होती चली जाती हैं, उसे हम रिकरिंग डेसिमल बोला करते हैं। अब इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, प्योर रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल in which all the figures after the decimal point are repeated is called the pure recurring decimal। जैसे आपके पास ये था 0.333, ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है वो रिपीटेड है। प्योर रिकरिंग डेसिमल आपके पास ये आपके सामने। लेकिन कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल जिसके अंदर कुछ फिगर्स तो डू नॉट रिपीट और सम आर रिपीटेड, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए आपके पास आया 0.575757, तो क्या दिखाई देता है आपको? इसमें ये फिगर जो कि 1 है ये तो रिपीट नहीं हो रही, ये तो एक बार आकर के बस यहीं स्टॉप हो गया। 575757 ये आपके पास रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप बोले कि रिपीटेड वैल्यूज हैं? नहीं जी। नॉन रिपीटेड वैल्यूज हैं? नहीं जी। दोनों का क्या है? मिक्सचर है जी। तो दोनों का मिक्सचर आपके पास जहां पर होता है, रिपीटेड वैल्यू भी है और नॉन रिपीटेड वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही है। एक भी हो सकती है नॉन रिपीटेड वैल्यू, एक से ज्यादा भी हो सकती है जी। तो इस तरह का जो रिकरिंग डेसिमल होता है उसे हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बोला करते हैं जी। आइए सीखते हैं अब किस तरीके से इनको हम कन्वर्ट करते हैं जी। देखिए जी, यहां पर आपसे बोला जा रहा है कन्वर्टिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। क्या प्रोसीजर बताया जी उसने? कहते राइट द रिपीटेड फिगर्स ओनली वंस। जो भी रिपीटेड फिगर है आपके सामने उसको एक बार लिख लीजिए, चाहे तो वो 3 है, चाहे वो 57 है, चाहे वो 130 है जी, चाहे ये 2351 है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए इन द न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले पार्ट में, एंड टेक एज मेनी एज 9 इन द डिनोमिनेटर एज द नंबर ऑफ रिपीटेड फिगर्स। जितने रिपीटेड फिगर्स हैं उतने नंबर ऑफ 9s आप ले लीजिए। आसान सी बात है। आइए देखते हैं जी, सीखते हैं किस तरीके से इसको लिखें हम। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके पास है 0.3333 लाइक दिस, जिसको आप लिख सकते हैं 0.3 बार। तो आपने देखा प्योर रिकरिंग डेसिमल है ये। आपको बोला गया कि ये जो आपके पास वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है उसको लिख लीजिए। आपने लिखा 3 बिकॉज 3 इज रिपीटिंग। और कितनी बार है ये वैल्यू? आपने देखा केवल एक ही वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, उतने 9 लिख लीजिए। तो 3/9, जिसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1/3 आपके पास आ जाएगा जी। करेक्ट। आइए जी दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो रिकरिंग डेसिमल मुझे दिखाई दे रहा है
दैट इज 0.57 और बार, यानी 5757 रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो आपको क्या करना चाहिए जी, 57 यानी 57 आपको लिख देना। उसके बाद अपॉन में 9, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं, 5 और 7 2 हैं, इसलिए 9 2 बार 9 लिखा जी मैंने। 57 डिवाइडेड बाई 9, अगर आप इसको कैंसिल करें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 19 आ जाएगा और 33 आ जाएगा। तो 19 डिवाइडेड बाई 33, करेक्ट। आइए जी तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट है मेरे पास 0.130 और ये बार, बिकॉज 130 रिपीट हो रहा है जी बार बार। तो क्या करना चाहिए मुझे, 130 लिख लेना चाहिए और नीचे कितने 9, 3 बार, क्योंकि 3 वैल्यू रिपीट हो रही है। तो 130 बटे 999, ये मेरे पास आंसर आ गया जी। चौथा पार्ट देखें जी, वो क्या है, 0.2351। यहां आपने देखा 2351 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या करना है मुझे, 2351 और नीचे 9 कितने, 4 बार, ठीक है। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पता चला कि प्योर रिकरिंग डेसिमल हैं, उनका फ्रैक्शन किस तरह से हम लोग बनाते हैं, बड़ी आसानी के साथ आपने समझा इन चारों की चारों एग्जाम्पल्स को, चारों की चारों वैल्यूज को देख करके। आइए अब सीखते हैं कि जो मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स वैल्यूज होती हैं आपके पास, उनको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। यहां देखते हैं, पहले प्रोसीजर मैंने लिखा है यहां पर, कन्वर्टिंग ए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की बात हो रही है, टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द रिपीटेड डिजिट्स, राइट। क्या बोला गया, in the numerator take the difference between the numbers formed by all the digits after decimal बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, and that formed by the digits which are not repeated, उनका डिफरेंस ले लीजिए। देखिए जैसे यहां पर आपके पास जो नंबर है वो कितना है जी, 18 है, 18 को लिखना है। फिर जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा वो कौन है, 1 है जी। तो 18 -1, ये तो मुझे ऊपर लेना है। यहां क्या है जी, 576 है जी। रिपीट कौन नहीं हो रहा है, 57 रिपीट नहीं हो रहा है जी। तो देखिए जी, आपको ये तो ऊपर लिखना है। अब आइए जी नीचे क्या लिखना है जी, इन द डिनोमिनेटर टेक द नंबर फॉर्म्ड बाय एज मैनी एज 9s इन देयर आर रिपीटिंग डिजिट्स, जितने भी रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने 9s आपने लेने हैं जी, फॉलोड बाय, उसके बाद क्या लेना है जी, जीरोस एज इन द नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग, जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं उनके लिए आपको 0 लगाना है जी। आइए जी सीखते हैं, पहले न्यूमरेटर को सीखते हैं जी। यहां देखिए मेरे पास फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, 18 है जी, पूरा नंबर है क्या जी, उसमें से 1 को माइनस कर लीजिए। पहले देखिए मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं सबके लिए आपके साथ, 576 है जी, उसमें से 57 को आपने माइनस करना है। तीसरे की बात करता हूं जी, 1254 है जी, उसमें से 12 को माइनस करना है। चलिए चौथे की बात अभी बाद में करेंगे, अभी पहले इन तीनों को सीखिए आप, करेक्ट। तो आपने देखा पूरा नंबर 18 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी कोई नंबर है उसको पूरा लिखना, चाहे वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, लिख लीजिए। उसमें से नॉन रिपीटिंग नंबर को माइनस कीजिए, नॉन रिपीटिंग माइनस कीजिए, नॉन रिपीटिंग माइनस कीजिए 12 को, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है जी मुझे,
अब नीचे इसमें मुझे लिखना है ये 8 है, यानी एक बार रिपीटिंग है जी, केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा है, उसके लिए तो मुझे 9 लिखना है। और जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है वो भी केवल एक है, उसके लिए मुझे 0 लगाना है जी। ऐसे ही यहाँ पर आइए, आपके पास रिपीटिंग वाला डिजिट केवल एक है 9, और रिपीट जो नहीं हो रहे हैं वो 5 और 7 यानी 2 हैं, इसलिए आपने 2 0 लगा दीजिए। इधर आइए जी, यहाँ पर आपके पास रिपीट वाले 5 4 हैं जी, उसके लिए 2 बार 9 लगाइए जी, और 2 नॉन रिपीटिंग हैं जी, उसके लिए 2 0 लगा दीजिए जी। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 17/90, ये मेरे पास आ गया जी 519/900, और लास्ट में मेरे पास आ गया 1254 में से ये माइनस हो गया 1242,9,900, और अगर आप इसे कैंसिल कर देंगे तो 69/550 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब आइए जी, ये रह गया मेरे पास, इस पार्ट को भी चलिए यहां सीख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, इस फोर्थ पार्ट को पहले डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को भी देखना है मुझे। अभी तक जो 3 पार्ट मैंने किए, उन 3 पार्ट्स में आपने देखा था डेसिमल के पहले 0 था, हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ डेसिमल से पहले भी कोई एक नंबर है, तो आप पहले इसको 3 प्लस 0.0072 और उसके ऊपर बार, यानी आपको इसको लिखना चाहिए 3 प्लस, अब क्या बोला मैंने, अब आ जाइए उसी तरह से, क्या करना है मुझे, 72 है ये नंबर टोटल, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 72, उसमें से जो रिपीटिंग वाली वैल्यूज है उनको माइनस कर लीजिए। अब अपॉन में क्या करना है जी, अपॉन में 9 डालने हैं मुझे, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं जी मेरे, और कितने डिजिट नॉन रिपीटिंग है उतनी 0 डालनी है जी मुझे। तो मेरे पास आ गया 3 प्लस 72/9900, राइट। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3:2, इसको मैं कैंसिल कर दूं 72/9900, तो वो आ जाएगा 2/275, करेक्ट। तो दिस विल बी द रिजल्ट, ये मेरे पास आंसर इसका आ जाने वाला है। इज इट फाइन, राइट। इतना ही रहने देते हैं इस सेक्शन में। थैंक यू।